अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक वीडियो में सोल्व किए थे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी वीडियो में सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, मेन चीज़ वही है जो हमने पहले कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया मैट्रिक्स को, और उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी कि जमा और तफरीक करना भी हमने दो मैट्रिक्स को सीख लिया हुआ है, या दो कालमों को उर्दू मीडियम में। ठीक है जी। तो इसमें हमने ये रूल जो है इनको वेरीफाई करना है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस तरह से ये लिखा हुआ है इनको हमने सोल्व करके दोनों साइड को प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि इसमें कोई साइन नहीं है। जब दो जो है नाम मैट्रिक्स के या दो मैट्रिक्स इकट्ठे लिखे हों तो उनमें कोई साइन ना हो प्लस या माइनस का, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। मैट्रिक्स को आपको पता है जिस डायरेक्शन में या जिस तरतीब में नाम लिखे होते हैं उसी तरतीब में लिख के मल्टीप्लाई करना है। आपने ए को पहले लिखा है तो ए को पहले लिखना है और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करवाना है। इधर हमने बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना, फिर मल्टीप्लाई करवाना, और आंसर जो है हमारा सेम आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का। अब ये पार्ट नंबर 1 को लिख लिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये मैट्रिक्स भी दोनों लिख लिए हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ए और बी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको दो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कर लेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी। यानी कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ए बी है, और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, और उसके बाद इधर ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, यानी कि ये ए है इसको नीचे लिख लेंगे ए की जगह पे, और उसके बाद बी की जगह पे हम बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये ए और बी हमारा हो जाएगा। तो ये आ गया बी, और ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको उसी तरह से जिस तरह से पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, तो उसके लिए पहले जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो अब ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे लिख लेंगे -1 और इंटू 1, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3, सॉरी -3 है तो -3 लिख लेंगे। और ये हमारा एक कॉलम से जो है मल्टीप्लाई कर लिया है फर्स्ट रो को, अब दूसरे कॉलम से करवाएंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू 2, और प्लस ये 3 को जो है आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 इंटू -5। इसी तरह से आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड से करवाएंगे बाद में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसके बाद प्लस और 0 मल्टीप्लाइंग -3, और इस तरफ आप अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी रो को मल्टीप्लाई आपको करना आता है, काफ़ी क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई वाले कर लिए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखें उसी तरह से जिस तरह चेक करेंगे तो ये 1 1 दोनों यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -3 से और ये 2 से और ये -5 से। उसके बाद लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैट्रिक लिखेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा -1 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1,
और प्लस का साइन आएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे आप, ठीक हो गया। जब भी मल्टीप्लाई होने वाले एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस करना है आपने, माइनस और उसके बाद 3 3 का 9 आ जाएगा। और इधर अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को 2 से तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। और ये फिर से प्लस माइनस माइनस, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। और प्लस का साइन और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 ही हो जाता है। और इधर जो है माइनस कर ले अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो भी कोई इशू नहीं है। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, और ना ही 0 को प्लस या माइनस करने से कोई फ़र्क होता है। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। और ये फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 0 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू, और AB इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसके बाद ये -1 और -9 मिल के जो है, जब भी दोनों माइनस के हो तो आपने इनको प्लस करना है, और माइनस के है माइनस का ही साइन आएगा इकट्ठे हो गए तो -10 आ जाएगा ये। और इधर -2 एंड -15 जो है वो मिलके -17 बन जाएगा। और इधर जो है 2 का 2 आ जाएगा, और इधर 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसके सामने लिख देंगे दोबारा से हम लेफ़्ट हैंड साइड, या यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू AB, और AB का ये आंसर है। और उसके बाद हम उसकी राइट हैंड साइड को जो है सोल्व करते हैं वो है BA। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे BA इज़ इक्वल टू, और उसके बाद अब हमने B वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है तो यहाँ पे B वाला लिखेंगे पहले। तो B जो है हमारे पास वो ये है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। और उसके बाद जो है B को लिख लिया, और उसके बाद हमने A को लिखना है। तो A ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको भी यहाँ से उठा के वहीं पे लिख देते हैं तो ये BA हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। और अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई उसी तरह से, और यहाँ लिखेंगे BA इज़ इक्वल टू, और उसके बाद मैट्रिक्स बनाएंगे। और अब हमने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से पहले मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये जो है बॉक्स लगा लें या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से यानी कि फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, और आप देखें एक यहाँ पे आ जाएगा। A को मल्टीप्लाई करना -1 से, यानी कि 1 को -1 से, और 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर जो है अब इसको एक जो है मुकम्मल हो गया हमारा कॉलम, तो दूसरे से भी ऐसे ही करवाएंगे तो ये 1 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3, और उसके बाद प्लस का साइन, और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0। और अब हमने ये सेकंड रो को जो है मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से, पहले फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3 को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू -3, सॉरी -3 इंटू -1, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद इस -5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं -5, और इसको मल्टीप्लाई करना है जी 2 से। और इसी तरह से अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो -3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू 3, और प्लस -5 इंटू 0। ठीक हो गया जी। अब हमने ये देखें -1 और इधर 2 और 2 और इधर 3 और 3 और इधर 0 और 0 से मल्टीप्लाई करवाया, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे BA इज़ इक्वल टू, और उसके बाद हम जो प्लस होने वाले हैं उनको प्लस या माइनस जो भी हो रहे हैं उनको सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे। ये 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और उसके बाद प्लस का साइन है तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा।
और इसी तरह इधर माइनस 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और प्लस का साइन, और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इधर -3 जो मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। और उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे और 5 2 10 आ जाएगा। इस तरह से इधर करेंगे तो -3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और ये 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BA इज़ इक्वल टू, और माइनस का 1 और प्लस का 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, माइनस का 1 और प्लस का 4 है सॉरी, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे और 3 + 0 है तो ये भी 3 आ जाएगा, और 3 - 7 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 10 है तो ये आ जाएगा -7, और यहाँ पे -9 और -0 है तो ये -9 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका BA का आंसर 3 3 - 7 एंड -9। ठीक है जी, तो ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे साथ में लिख भी देंगे राइट हैंड साइड, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू। अब हमने देखना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो ये लेफ्ट आपकी राइट हैंड साइड में है 3 3 - 7 एंड -9। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें है -10 17 2 एंड 4। तो ये देखें ये बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे नीचे अलग से करके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल नॉट का साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देंगे राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हैंड्स करके, हैंस AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ठीक हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल नहीं है। तो उन्होंने इक्वल का साइन दिया था लेकिन ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके सामने। तो इसको भी हम सबसे पहले तो 2 इसकी साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू BC। ठीक है जी, और हमारी जो राइट हैंड साइड पे है वो है जी AB इंटू C। तो आपने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने करना है ब्रैकेट में जो हिस्सा होगा उसको सोल्व करना है BC, यानी कि हमने एक मैट्रिक मालूम करना है जिसका नाम है BC। पहले हमारे पास जो मैट्रिक है A B और C है, लेकिन नया मैट्रिक मालूम करना है BC। उसको मालूम करने के बाद यानी कि B और C को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, A को पहले लिखना और BC मैट्रिक जो होगा वो उसको बाद में लिखना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ABC A इंटू BC। तो उसके बाद हम पहले BC को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो है ये B इसको लिखेंगे क्योंकि B पहले है तो B को लिखेंगे, और उसके बाद C की जगह पे इस मैट्रिक C को लिख देंगे यहाँ पे जी। ठीक हो गया, तो ये हमारा मैट्रिक B है और ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो C है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा लिखना है BC इज इक्वल टू, उसके बाद उस तरह से मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई इनको। तो ये हमारी है फर्स्ट कॉलम है, सॉरी इसको हमने इधर करना है, ये इधर से कॉलम लेना है और इधर से हमने जो है फर्स्ट रो लेनी है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा जो 1 है मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 और उसके बाद प्लस का साइन देंगे। और अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना होता है इस 1 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक हो गया जी। और जब एक कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो उसी रो को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 1 इंटू 1
और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3। अब हमने एक यानी कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया बारी बारी दोनों से, तो अब हमने क्या करना है, इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये -3 है तो इसने मल्टीप्लाई होना 2 से, और ये -5 है इसने मल्टीप्लाई होना इस 1 से। तो -3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू 2 और उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू 1, और इसी तरह से इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना और -5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 इंटू 1 और उसके बाद प्लस का साइन और यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू 3। ठीक हो गया जी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया। तो इसके बाद हम दोबारा से लिखेंगे BC इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैट्रिक लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 और ये प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 1 2 आ जाएगा, और इधर जो है ये 1 का 1 ही आ जाएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, और -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -6, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, और इधर -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। और इसी तरह से आगे नेक्स्ट करेंगे हम BC इज़ इक्वल टू, और उसके बाद हमने इनको प्लस या माइनस जो हो रहे हैं वो करना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, हाँ जी। और उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 6 से प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये -6 और -5 है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 11 बन जाएगा यहाँ पे, और -3 और -15 को जब हम ऐड करेंगे तो ये -18 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया BC। अब BC मैट्रिक्स जो है हमने फाइंड कर लिया। अब हमने मुकम्मल जो है लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम A B और C जो है वो लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से, और उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे A इंटू BC, यानी कि ये BC की जगह पे अब आप ब्रैकेट के अंदर जो है इसका आंसर आएगा, तो A की जगह पे A का मैट्रिक्स दोबारा से लिखेंगे ये वाला हम यहाँ पे, और उसके बाद BC की जगह पे जो है हम BC का मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं। ये A का मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। अब ये BC का एक यानी कि जो है कॉलम है हमारे पास, उसको हमने लिखना, ये है BC का कॉलम, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे A इंटू BC, और उसके बाद ये मैट्रिक्स लिखेंगे, और मैट्रिक्स के अंदर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो अब उनके बगैर ही करेंगे, बॉक्स या एरो के बगैर हम करेंगे। तो -1 को यानी कि इस फर्स्ट रो का हमने मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉलम से, तो -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 4, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करना है -11 से, 3 इंटू आ जाएगा -11, और उसके बाद इसको यानी कि फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करवा लिया फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 को हमने करना 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू 7, और उसके बाद प्लस का साइन देंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करना है -18 से, तो 3 इंटू -18 कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसी तरह से इस सेकंड रो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अब सेकंड रो में 2 और 0 है, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0 को -11 से। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2 और इंटू लिखना हमने 4, और उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, और 0 इंटू -11, और उसके बाद आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 7 से और 0 को -18 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7 और प्लस का साइन और 0 इंटू -18 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसको फिर से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स लिखेंगे, और
पहले मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला जो है प्लस और ये माइनस अंदर जो है, और 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 33, और इसी तरह से इधर जब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 8 द 4 ये आ जाएगा हमारे पास 54 आ जाएगा जी। ठीक है जी। और उसके बाद इधर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 द 8 आ जाएगा, और प्लस यानी कि जब प्लस माइनस माइनस कर ले, और जब 0 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और इधर भी हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 द 14 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और इधर भी जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम साथ में, क्योंकि ये आंसर होना है हमारा a इंटू बी सी, और उसके बाद इज़ इक्वल टू, अब देखें -4 और -33 है तो माइनस ये हो जाएगा -37, और उसके बाद इधर जो है हमारे पास -7 और -54 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -61, और इधर जो है 8 - 0 तो ये 8 ऐसे ही आ जाएगा, और इधर जो है 14 भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड अभी क्लियर हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इंटू सी, और ये इसका आंसर है। तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपने इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं या पॉइंटर से। तो इसके बाद हमने इसका जो है राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी इंटू सी, यानी कि इसमें हमने ए बी को पहले लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, और सी को जो है वो बाद में करना है। तो ए बी को आई थिंक मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वही से मैं इसका आंसर लिख के सी के साथ लिख देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपने पूरा करके दिखाना है, या पेपर में करना है या टेस्ट में करना है या होमवर्क में करना है, तो आपने लेकिन पूरा करके दिखाना। मैं इसको सोल्व किया हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में, वहीं से इसको सोल्व करके मैं सोल्व किया जो है उसको उठा के ले आता हूँ। ए बी है, ये हमारे पास था ए बी का आंसर। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास ए बी का, तो इसको मैं यहीं से पूरा कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया। तो ए बी यहाँ पे हम लिख लेंगे। पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, जो पहले है वो लिख लेंगे राइट हैंड साइड जो हम सोल्व करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू ए बी इंटू सी, और ये मैट्रिक्स नीचे लिख दिए हैं ए बी सी यानी कि जो रिक्वायर्ड है। और उसके बाद ये ए बी जो है हमने पहले फाइंड करना था, यानी कि ए बी, जो ए बी ब्रैकेट में इसको फाइंड करना, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वहाँ से जो पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये आ गया जी आपका ए बी, हमने फाइंड किया था, ए को बी से मल्टीप्लाई करके हमारा ये जो आंसर आया था। उसके बाद हम दोबारा से मुकम्मल लिखेंगे ए बी इंटू सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू, और उसके बाद अब ए बी की जगह पे हमें ए बी का ये जो आंसर है इसको लिख लेंगे, और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया ए बी, और ये जो है नेक्स्ट सी हमने मल्टीप्लाई करना, तो सी हमारे पास ये है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे। -10 को जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 इंटू 2, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद हमने इस -70 को जो मल्टीप्लाई करना है इस -1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -17 प्लस ये प्लस का साइन लगा के हमने इंटू लिखना -17 और इंटू 1। ठीक हो गया जी। और उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -10 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 इंटू 1, और उसके बाद प्लस का साइन, और यहाँ पे -17 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू -17 और इंटू 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस रो को हमने जो फर्स्ट रो को कर लिया, अब सेकंड रो को करना है पहले कॉलम से, यानी कि इस 2 को 2 से और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा
2 इंटू 2 और प्लस का साइन और 4 इंटू 1 आ जाएगा जी। और उसके बाद इसी रो को हमने दूसरा जो है कॉलम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस का साइन और 4 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट सोल्व करना है। तो इज़ लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे। आप 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, क्योंकि 10 माइनस का है, और प्लस माइनस आएगा तो माइनस, और 17 1 दा 17 हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस और माइनस ये वाला जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होंगे। तो इधर आ जाएगा -10, और इसका भी प्लस माइनस माइनस, और जब 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 आ जाएगा, माइनस पहले लगा लिया। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 टू द 4, और उसके बाद प्लस 4 1 द 4 आ जाएगा, और इधर जो है 2 1 द 2 आ जाएगा, और प्लस 4 3 द हमारे पास आ जाएगा 12। और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद माइनस का 20 और माइनस का 70 जब इकट्ठे होंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 17 मिलके बन जाएगा 37 माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा -37, और इधर जो है -10 और -51 जब मिलेंगे तो -61 हो जाएगा, और इधर 4 + 4 जो है ये मिलके 8 हो जाएगा, और 2 + 12 जो है ये मिलेगा तो 14 हो जाएगा। तो यह हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड है जी हमारी ये इज़ इक्वल टू, तो वो हमने इसका जो था AB इंटू सी था तो वो भी साथ में लिख देंगे, A यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे AB इंटू सी। ठीक है जी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद कंफर्म करते हैं कि ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के या नहीं। ये तो यहाँ पे -37 -61 और 8 और 14 है। तो यहाँ पे अगर जाएँ तो ये थे हमारे पास -37 -61 8 और 14, और ये भी सेम है। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और अगर आपने नीचे लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं कि हैंस ये जो हमारा फाइंड किया हमने AB इंटू सी, और यानी कि इंटू A इंटू BC, यानी कि दोनों जो है हमने फाइंड किया, तो इसको भी दोबारा से नीचे से लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, और ये इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल नहीं था। तो यहाँ पे हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सोल्व करें जी। तो पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने A इंटू B + C इज़ इक्वल टू AB + AC। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, तो इसमें हमने ब्रैकेट में जो है वो इसको पहले पोर्शन को सोल्व करना है, वो है B + C। ठीक हो गया। तो इसी तरह इधर जो है वो ब्रैकेट नहीं है, तो पहले AB को फाइंड करना है, फिर AC को फाइंड करना है, फिर दोनों को हमने ऐड कर देना यानी कि प्लस करना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A इंटू B + C। ठीक है जी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए B + C हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यानी कि B + C पहले करेंगे, और उसके बाद जो है इसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वो B + C है पहले। तो उसके लिए इस B की जगह में पहले हम B का मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे, और प्लस का साइन देंगे, क्योंकि इस बार हमने प्लस करना है तो प्लस का साइन देंगे जो मौजूद है। तो C की जगह पे हम C का मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे B + C इज़ इक्वल टू, या डायरेक्ट इक्वल टू लिख दें। तो उसके बाद मैट्रिक्स ऐड जो है हम पहले करते आ रहे हैं, पिछले काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने ये मल्टीप्लाई से पहले। तो उसी तरह से ऐड जो है हम डायरेक्ट करते हैं, अपनी जगह वाली एंट्री को अपनी जगह वाली एंट्री के साथ ही करते हैं। 1 को इस 2 के साथ करना है, और 2 को 1 के साथ, और -3 को इस 1 के साथ, और -5 को इस 3 के साथ ऐड करना है। ठीक है जी। उस तरह से मल्टीप्लाई की तरह नहीं करना, पहले जैसे करते हैं हम ऐड उसी तरह से करें। तो ये यहाँ आ जाएगा 1 + 2, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, और इधर आ जाएगा -3 + 1, और इधर आ जाएगा -5 + 3। और इसको नेक्स्ट जो सोल्व करेंगे तो
यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, और उसके बाद 1 और जो 2 है ये प्लस हो गए बन जाएगा 3, और इधर भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे -1 और +1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी -3 और +1 है तो -2 आ जाएगा, और उसके बाद -5 + 3 है तो यहाँ पे भी आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया b प्लस सी। तो उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना था a से, यानी कि अब यहाँ पे पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी, ठीक हो गया जी। और अब आपने इज इक्वल टू का साइन देना है ए की जगह पे, अब हम ए का मैट्रिक लिखेंगे जो है, ये देखें ए है तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक, और बी प्लस सी जो है हमने फाइंड करना था ब्रैकेट के अंदर जो है इसका पूरा, यानी कि बी प्लस सी का आंसर लिखना था। तो ये हम लिख देंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस सी का जो आंसर है वो लिखेंगे यहाँ पे। ये है बी प्लस सी का आंसर, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। और अब हमने इनको करवाना मल्टीप्लाई, तो उसके लिए नेक्स्ट फिर से हम लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन दे रहे हैं यहाँ पे, और इनको अब मल्टीप्लाई करना जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं हम। और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये उसी तरह से करवाएंगे फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा पहले इस 3 के साथ, -1 आ जाएगा इंटू 3, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद ये 3 जो है इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू -2। तो ये हमारा एक जो है रो कतार, एक कतार को हमने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से करवाएंगे, तो ये -1 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है इस -2 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू 3, और प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -2। और नेक्स्ट जो है नीचे भी हम इसी तरह से आप करेंगे। इस नीचे वाले जो रो है इसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद 0 इंटू -2 हो जाएगा। और इसी तरह से इसको दूसरे कॉलम से करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, और प्लस का साइन, और 0 इंटू -2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसको अगर हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे -1 और 3 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, और उसके बाद प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 3 टू द 6 आ जाएगा। और इधर जो है -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा ये भी, और प्लस माइनस माइनस, और 3 टू द 6 हो जाएगा यहाँ भी। और इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और प्लस 0 है, प्लस माइनस माइनस 0 कर लें, या ना भी लिखें 0 को, क्योंकि बाद में। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 टू द 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और साथ में 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं ना। और उसके बाद नेक्स्ट इसको जो है अगर हम यहाँ पे करेंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 मिलके माइनस का 9 बन जाएगा, और इधर भी माइनस का 9 बन जाएगा। और उसके बाद इधर जो है 6 - 0 जो है 6 आ जाएगा, और इधर भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम साथ में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू लिख दें, और साथ में ये भी हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू। ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी जो है राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए बी को हमने प्लस करना है ए सी के साथ। तो ए बी जो है पहले हमने फाइंड किया, तो मैं उसी को ले आते हैं यहाँ पे, और ए सी को बाद में फाइंड कर लेते हैं। तो पहले ए बी जो है उसको कर, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक हो गया, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको हम
सोल्व करते हैं तो उसके लिए ए बी यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम ए बी इज़ इक्वल टू लिखे, यानी कि ए बी को जो है पीछे से हम ले आते हैं, या क्योंकि सोल्व किया हुआ पड़ा है वहीं से इसको कर लेते हैं। तो ये है जी ए बी हमने फाइंड जो किया था वो ये है। तो इसको पहले फाइंड किया, आपको पता है कैसे किया, वो थोड़ा सा आपको करके बता देते हैं कैसे किया। ये ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो -1 को 1 से और 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर -1 को इधर इस 2 से और 3 को इधर इस -5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया। जिस तरह से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई किया था, और ये हमारा आंसर जो है ए बी का ये आया था। और अब हमने ए बी को फाइंड कर लिया, और उसके लिए एक चीज़ और चाहिए मेरा राइट हैंड साइड में, वो है ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज़ इक्वल टू, तो उसके बाद ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे और सी की जगह पे जो है सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये है हमारे पास ए, तो इसको पहले वहाँ पे जाके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, और उसके बाद सी है तो यहाँ पे हम सी का मैट्रिक्स जो है वो ले आते हैं। तो सी जो है हमारे पास ये है, तो इसको हम ला के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और ये हो गया ए सी, और नीचे लिखेंगे ए सी इज़ इक्वल टू, और इनको हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो ये ए सी को मैंने जो है मल्टीप्लाई करवा लिया डायरेक्ट ही, ताकि टाइम बच सके, और आपने काफ़ी मल्टीप्लाई और प्लस के क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन मैंने कर दिया ताकि आपको कोई गलती हो तो भी आप यहाँ से देख सकेंगे। करने के बाद मैं बता देता हूँ कैसे किया। इसी तरह से हमने यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, तो ये -1 को इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस आ गया, और इस 3 को जो है 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, तो इधर उसके बाद फिर -1 को जो है मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, और 3 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 के साथ। ठीक है, इस तरह से यानी कि सेकंड रो को भी हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारा रूल है मल्टीप्लाई करने का, और उसके बाद इनको जब प्लस किया तो ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, और ये 3 1 दा 3 आ गया, और इसी तरह से -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1 और 3 3 दा 9 आ गया, 2 2 दा 4 आ गया, और इधर 2 1 दा 2 आ गया, और जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। प्लस करेंगे तो इसको ये प्लस का जो है 3 है और माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से प्लस का 9 है और माइनस का 8 है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे सॉरी तो 8 आ जाएगा, और 4 + 0 है तो 4 आ जाएगा, 2 + 0 जो है ये 2 ही आ जाएगा। और इसी तरह से अब हमने बाद में क्या करना था, अपनी पूरी राइट हैंड साइड में हमने ये करना था AB + AC करना था। तो AB का आंसर ये था हमारे पास, जो हमने AB का पहले निकाला हुआ था, और AC का जो है ये अभी निकाला ये है। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, यानी कि ऐड हम इसी तरह से करते हैं, या माइनस या प्लस जब करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो हम इसी तरह से करते हैं अपनी इंट्री वाले के साथ। तो फर्स्ट इंट्री यानी कि इस इंट्री के साथ होगी -10 + 1 आएगा यहाँ पे, और इसी तरह -17 + 8 आ जाएगा, और 2 + 4 और ये 4 + 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब क्या करना था, माइनस का 10 था और प्लस का 1 था, 10 में से 1 को माइनस करें तो 9 बचेगा, और बड़ी वैल्यू माइनस की थी इसलिए माइनस का 9 बचा। तो 70 में 8 को माइनस किया तो हमारे पास ये भी माइनस का 9 आ गया, और 2 + 4 जो है इसको किया तो 6 आ गया, और 4 + 2 भी = 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, साथ में लिख सकते हैं राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड = तो उसके बाद अगर चेक करना है हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है या नहीं है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है तो इसको कर लेते हैं हाईलाइट, और इधर हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड तो -9 और 6 था, और यहाँ पे जो है हमारे पास -9 और -9 6 और 6 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह से होना, कोई उसमें वो नहीं है, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है कोई भी वो, तो उसको आप सोल्व करके देख लेते हैं जी। ठीक होगा, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4A × B - C और = AB - AC है। जिस तरह से हमने प्लस किया इसी तरह से माइनस करना है, यानी कि AB का आंसर निकाल के AC में से AC को उसमें से माइनस कर देना, और इधर हमने क्या करना है B - C पहले फाइंड करना और A को मल्टीप्लाई करना। जिस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया सेम वही चीज़ है, बस प्लस की जगह पे माइनस है, तो ये हमने पहले B + C किया था और A से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे हमने प्लस की जगह पे B - C करके इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है।
और अगर कोई मसला आए या किसी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी भी वीडियो सेंड कर दूंगा। और आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, आप इसको कर लेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए अब तक, प्लस वाले, माइनस वाले और मल्टीप्लाई वाले, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। और इसी टर्म का हमने इसी तरह का ये पहले, क्योंकि क्वेश्चन किया सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है, आपको पता ब्रैकेट वाले को पहले ब्रैकेट में जो है वो हमने फाइंड करना है, और उसके बाद इसका ए की जगह पे ए का मैट्रिक और बी माइनस सी की जगह पे इसका जो आंसर है वो लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और इसी तरह से ए बी भी हमने फाइंड किया हुआ है और ए सी भी फाइंड कर लिया पिछले क्वेश्चन में। बस करना ये है, ए बी का आंसर लिखना है और माइनस का साइन दे के ए सी का आंसर यानी कि वो मैट्रिक लिखना है और माइनस कर देना, जैसे हमने इसको लास्ट में प्लस किया यहाँ पे ए बी और ए सी को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने करना है माइनस। ठीक है जी, ये था हमारा वो जो ए बी प्लस हमने ए सी जो किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका 6 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।